अरब सागर से उठे चक्रवात ताउते का सबसे ज़्यादा असर गुजरात पर पड़ेगा। भारी बारिश के कारण कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हर साल भारत में क्यों तूफान आने लगे हैं। मई और जून में चक्रवाती तूफान आना आम बात सी हो गई है। एक रिपोर्ट की माने तो ज़्यादातर चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में उठते हैं। पिछले 120 साल में आए सभी चक्रवाती तूफान के 14% ही भारत के पास के अरब सागर में आए हैं। बंगाल की खाड़ी में उठने वालों की तुलना में अरब सागर के चक्रवाती तूफान अपेक्षाकृत कमज़ोर होते हैं, लेकिन इस बार ये काफ़ी ताकतवर बताया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक गर्म इलाके के समुद्र में मौसम की गर्मी से हवा गर्म होकर अत्यंत कम वायु दाब का क्षेत्र बनाती है। हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर आती है और ऊपर की नमी से मिलकर संघनन से बादल बनाती है। इस वजह से बने खाली जगह को भरने के लिए नमी वाली हवा तेजी से नीचे जाकर ऊपर आती है। जब हवा बेहद तेजी से उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमती है तो घने बादलों और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश करती है। तेज घूमती इस हवा के क्षेत्र का व्यास हजारों किलोमीटर में हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन इन तूफानों का नाम रखता है। विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र की प्रशांत एशियाई क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग की चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत चक्रवात का नाम रखा जाता है। 8 उत्तरी भारतीय समुद्री देश बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड एक साथ मिलकर आने वाली चक्रवाती तूफान के 64 हर देश के 8 नाम तय करते हैं। जब चक्रवात इन 8 देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है, सूची से अगला दूसरा सुलभ नाम रख दिया जाता है। इन 8 देशों की ओर से सुझाए गए नामों के पहले अक्षर के अनुसार उनका क्रम तय किया जाता है और उसी हिसाब से चक्रवाती तूफान के नाम रखे जाते हैं। आपको बता दें, साल 2004 में चक्रवाती तूफान के नामकरण की यह प्रक्रिया शुरू की गई थी।